नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य। आज हम बात करेंगे मोटापा के लिए आयुर्वेदिक सरल उपचार। सरल उपचार इसलिए कह रहा हूँ, आयुर्वेद में एक एक चीज़ के लिए हज़ारों नुस्खे हैं, हज़ारों चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, कुछ इजी होती हैं। डिफ़िकल्ट का अपना रोल है क्योंकि वो खास व्यक्ति को कई बार हमें देनी पड़ती हैं, लेकिन इजी जो होती हैं व्यक्ति घर बैठे कर सकता है। ज़्यादा डाउट्स नहीं आते उसमें, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि बहुत ज़्यादा जल्दी ना सही, लेकिन 1 महीने में 4-5 किलो वेट तो आम लोगों का कम कर ही देगा ये नुस्खा। और फिर इसका एक फ़ायदा ये है कि हर तरह का व्यक्ति कर सकता है, हर किसी को सूट करेगा। चाहे पीसीओडी की वजह से, मोटापा बढ़ने की वजह से पीसीओडी हो गई साथ में, या पीसीओडी अंदर रहता है उस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होने से मोटापा बढ़ गया, या डायबिटिक है व्यक्ति, नॉन डायबिटिक है, किसी तरह का भी है, चाहे मेनोपॉज की समस्या से गुजर रहा है, उस वक्त ज़्यादा बढ़ गया है वेट, या कोई कई और कारण हो जाते हैं। इंसान को पता नहीं चलता, कई बार स्ट्रेस की वजह से ही मोटापा बढ़ने लग जाता है। कई लोग खूब वर्कआउट करते हैं फिर भी मोटापा बढ़ने लग जाता है। कईयों का शरीर ही ऐसा हो जाता है कि कुछ भी खाना है उससे रस बन जाता है, ब्लड भी बन जाता है, थोड़ा बहुत रक्त भी बन जाता है, मांस भी बनता है, फैट्स बनती है। फैट्स के आगे जो बोन्स बननी चाहिए, या फैट्स के बाद बोन्स, बोन्स के बाद जो बोन मैरो और धातु आदि बननी चाहिए, वो नहीं बनता, जिससे शरीर कमज़ोर पड़ जाता है और इम्यूनिटी गिरने लग जाती है। इन सब चीज़ों को आप अगर ठीक करने पे आए तो लोग कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाओ, बॉडी को डिटॉक्स करो। यही 4-5 बातें हैं, हर इंसान कहता है कि भाई ये करो वो करो, लेकिन करें तो करें कैसे? तो मैंने सर्दियों में आपको बताया था, आंवला, एलोवेरा और अदरक का रस मिक्स करके लो। लोगों ने मुझे बताया कि हमारा 5 किलो वजन कम हुआ 1 महीने में, किसी ने कहा ये ऐसे। तो वो सर्दी के लिए था, गर्मी में नहीं करा जा सकता, उसको गर्म होता है अदरक आदि। तो गर्मी में क्या करें? ये जो आज प्रयोग बताऊंगा ये सर्दी गर्मी दोनों में किया जा सकता है। तो आप बड़े आराम से सुनिए इसको ध्यान से। पहले मैं प्रयोग बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो डाउट्स होते हैं, छोटे छोटी क्वेरीज होती हैं कि ऐसे करना कि नहीं करना, उस पर 5 मिनट चर्चा कर लेंगे। प्रयोग क्या है? आपको इसके लिए 3 चीज़ें लेनी हैं। 3 चीज़ें, तीनों की तीनों ही आपको बाज़ार से मिलेंगी। तो सबसे पहले जो आपको लेना है वो है त्रिफला। त्रिफला 100 ग्राम। त्रिफला आप जानते हैं 3 फलों से बनता है। 3 फल कौन कौन से होते हैं? हरड़, बहेड़ा, आंवला। हरड़, बहेड़ा, आंवला को बराबर मात्रा में जब मिला करके रख दिया जाए तो वो त्रिफला बन जाता है। ये बाजार से आप अच्छी कंपनी का लाइएगा। कई बार लोग मैंने देखा है मेरे पास आते हैं कि हम ये चीज़ें ले रहे हैं, तो खुली दवाइयाँ लेकर के आते हैं, पाउडर। मैं कहता हूँ कोई हर्ज नहीं है, खुली चीज़ भी चलो है तो आयुर्वेदिक ही, लेकिन वो पता नहीं होता कई बार कि वो किस मशीन से पीसी है। मशीन ने मसाले को या जड़ी बूटी को पीसते वक्त हीट तो नहीं कर दिया, क्योंकि जितनी भी लोकल छोटी छोटी मशीनें होती हैं ये हीट कर देती हैं। इसलिए आप ठंडी पिसाई वाली मशीनें जो होती, क्रायोजेनिक चक्कियाँ, वहाँ से जो पिस कर जड़ी बूटियाँ निकलती हैं, आईएसआई मार्क जो होती हैं, जीएमपी सर्टिफाइड होती हैं, ऐसी चीज़ों को यूज़ करें ताकि चीज़ का फिर असर ही ना मिले। तो फिर वो बात घूम के आ जाती कि मैंने किया था ये प्रयोग, असर नहीं किया। तो इतनी बड़ी चीज़ आपके हाथ से निकल जाए तो आप फिर हाँ खाली के खाली रह जाएंगे कि मैंने ये भी कर लिया, मेरा फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए कोई चीज़ गुंजाइश मत छोड़ना कि मैंने किया और फ़र्क नहीं पड़ा। वो गुंजाइश कब छूटती है? जब हम गलतियां करते हैं छोटे छोटे। तो ये अच्छी कंपनी का आपने त्रिफला ले लिया, हरड़, बहेड़ा, आंवले का मिक्सचर। उसके अलावा आपको जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है गिलोय का क्वाथ। गिलोय की डंडी का पाउडर होता है या क्वाथ होता है। क्वाथ का मतलब है कोई चीज़ ऐसी जो पीसी नहीं हुई लेकिन जो कुट की हुई है, कूट कूट करके उसको बारीक किया हुआ है, चिवड़े जैसा। तो वो आप गिलोय की डंडी का क्वाथ, गिलोय के पत्ते नहीं लेने, ध्यान रखना। अगर किसी के घर में भी गिलोय लगी है तो वो डंडियाँ सुखानी हैं। उसकी डंडियाँ होती हैं जो 1 साल पुरानी हो और उन पे छिलका आ जाता है डंडियों पे। आप नोट करना, एक गिलोय की डंडी पे छिलका आ जाता है और वो पपड़ी की तरह उतर जाता है। तो वो डंडियाँ सुखानी है, छिलके समेत ही चाहे सुखा लो उनको। तो वो डंडियाँ सुखा करके, नहीं तो बाज़ार से मिल जाती हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
तो वो आपने ले लेनी है 100 ग्राम, दोनों 100-100 ग्राम हो गए। अब जो तीसरी चीज़ है वो आप ले आइए 10 ग्राम के करीब करीब लोह भस्म। लोह भस्म यानी लोहे की भस्म। आप कहेंगे अरे अरे लोहा खिलाने वाले हो हमको, ये भस्म जो लानी है अच्छी कंपनी की लानी है, इतनी महीन होती है अच्छी कंपनी की भस्म कि आपने अगर ऐसे हाथ में लेके ज़रा सा मसला तो वो हाथ की रेखाओं के अंदर धंस जाती है, इतनी बारीक होती है, इतनी बारीक, यानी वो इतनी ज़्यादा उसको घोट करके अच्छे ढंग से उसको पका करके 800 डिग्री तक इतना तपा करके बनाया जाता है कि उसमें कमी नाम की चीज़ नहीं रहती। लेकिन अगर आप फिर वही बात की, अगर आप जो लोग परफेक्ट नहीं हैं या ऐसे ही बनाते हैं, पूरी नॉर्म्स जो होते हैं, कंडीशंस जो होती हैं आयुर्वेद की जड़ी बूटी को तैयार करने के लिए, औषधियों को, उनको पूरा नहीं करते, ऐसी जगह से अगर आप खुली जड़ी बूटियाँ दवाइयाँ खरीद लेते हैं तो फिर वो आपको वो फ़ायदा नहीं करेगा। तो लोह भस्म की निशानी बता देता हूँ, अच्छी क्वालिटी की जो भस्म होती है। एक तो कंपनी अच्छी देखो, ISI मार्क, GMP सर्टिफाइड, ये सब कुछ चीज़ें देखो, एक कंपनी की जो रेपुटेशन है ये देखो, रिजल्ट देखो जो लोग यूज़ करते हैं उनका सामान। तो दूसरी बात जो भस्म होगी ना, ये अगर आप 1 चुटकी 2 चुटकी आप अगर पानी में डालोगे या इसमें ही घोल के पीनी है बाद में, जब आप इसमें बना के डालोगे ना तो वो 50% से भी ज़्यादा ऊपर तर आएगी, इतनी हल्की होती है। भारी जो होगी वो नीचे बैठ जाएगी, तो वो नहीं यूज़ करनी है। तो आप अच्छी कंपनी की लेंगे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें बता रहा था। तो अब करना कैसे है, इस चीज़ों को तो ले आए, अब करना कैसे है। करना ऐसे है कि आपको हो सके तो, पॉसिबल हो सके तो आपको त्रिफला और गिलोय दोनों को मिक्स करके रात को भिगो देना है। रात को भिगोना कितनी, कैसे भिगोना है, एक कांच का गिलास लें जिसमें आप लगभग 200-250 ml पानी तो आए, कम से कम 250 ml पानी, तो उसमें आप रात को इसको दोनों का मिक्सचर का 1 चम्मच डालना है, यानी आधा चम्मच त्रिफला का हो जाएगा, आधा चम्मच गिलोय का हो जाएगा। तो आपने वो दोनों का आधा आधा चम्मच डाल दिया और ढक के रख दिया उसको कांच के गिलास में, मिट्टी के बर्तन में या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में। मैंने कुछ दिन पहले क्वाथ जो उबाले जाते हैं उनको उबालने के सही ढंग, पीने के सही ढंग पे वीडियोस बनाई हैं क्वाथ वाली, वो क्वाथ वाली वीडियोस भी देख लेना ताकि आपको कोई छोटे मोटे डाउट्स रह भी जाए तो वो वहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो फिर बात करते हैं कि सुबह हो गई, सुबह हुई तो अपना पानी पियो, 1-2 गिलास 3 गिलास, फ्रेश होना है तो हो जाओ, अगर फ्रेश नहीं हो पा रहे तो उठते ही साथ में जैसे ही आप पानी पीते हो, चाहे कोई भी तांबे का, चांदी का, मिट्टी का, तो उसके साथ ही आप अपनी वो दवाई को उबलने के लिए रख दो। रात भर भीगी रही तो वो सुबह उठ करके आप उसको मल के यूं ही पी सकते हो। अगर आपको इतनी हैवी दवाइयाँ शुरू शुरू में नहीं पचती तो 1 आधा दिन टेस्ट करने के लिए या यूं ही आप उसको रात को भिगोई, सुबह मल लो अच्छी तरह से उसको, पाउडर फिर निचोड़ के कपड़े से, पानी जो आ जाए वो पी लो। फिर अगर बिना उबाले पीनी है तो फिर उसको पानी कम डालना, इतना लगभग 100-150 ml, लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा, ये तो शुरुआती है। हमने पूरी बॉडी डिटॉक्स करनी है, फैट को पिघलाना है। ये फैट नहीं पिघलाएगा बिना उबाले, बिना उबाले ये इतना ही करेगा, आंतों को साफ कर देगा, शरीर को हल्का बनाएगा, आपका हाथ पैर चलने लगेंगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं अपने आप में ईजी फील कर रहा हूँ, जो स्टिफनेस थी बॉडी की कम हो रही, क्योंकि बॉडी आंतों को डिटॉक्स कर देना है। लेकिन जो मेन काम है, जैसे मैंने आपको बतानी है लेने के लिए, ये तो उन लोगों के लिए मैंने बताया कि चलो शुरू में जिन लोगों को एकदम उबाल करके पीना, इतनी चीज़ें कई बार नहीं भी उनको मन करता, तो उसके अलावा आपने करना कैसे है, आपने इसको लिया, सुबह उबालने के लिए रख दिया धीमी आंच पे। उबालने के लिए किस बर्तन में रखना वो मैंने क्वाथ वाली वीडियो में बता दिया है। तो आप उबलने के लिए रख दें, खुला रखना है, इसको ढक के नहीं रखना है, धीमी आंच पे उबालना है कि ज़्यादा धुआं ना उड़े। और उबलते 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 जब ये आधा रह जाए, यानी 1 गिलास 1.25 गिलास आपने पानी लिया था, तो ये जब आधा गिलास रह जाए, आधे से भी कम, तो इसको आप ढक के रख दें, ठंडा होने दें। बहुत हल्का गुनगुना रह जाए, जब हल्का गुनगुना, तब आप इसको छान करके जो फोकट है इसका उसको निचोड़ लें, उसमें से भी जो रस होगा निकाल लें
और फिर उसको हल्का हल्का गुनगुना रह जाने पर पिए। हल्का गुनगुना रह जाने पर, बहुत तेज भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो भी बेकार है। रात का बना के उबाल के रखा सुबह नहीं पीना, ये बात गलत है, सुबह ही उबालना है। और इसको पीना कैसे है, इसमें आपने वही लोह भस्म, उसको आपने 250 मिलीग्राम डाल लेना है। 250 मिलीग्राम का मतलब होता है 2 रत्ती, यानी 250 मिलीग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 250 मिलीग्राम अगर करें तो 1 ग्राम के आप लगभग लगभग 4 टुकड़े बना सकते हो। तो 4 टुकड़े नहीं बनाने तो 5 बना लो, 200-200 मिलीग्राम चली जाएगी। तो आप कहें जी लोहा है, मेरे को डाइजेस्ट हो जाएगा, अच्छी कंपनी का होगा तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गलत लेंगे तो फिर वो उसका नुकसान आ जाएगा। अच्छी कंपनी का बिल्कुल आराम से पच जाएगा। तो वो 250 मिलीग्राम यानी 2 रत्ती, 4 रत्ती डोज है वैसे, मैंने आपको 2 रत्ती पहले ही कम करके दी है, इसलिए आप इससे मत कम लेना, इतना तो लेना ही पड़ेगा, तभी इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर में ताकत आएगी। और जो वेट लॉस नहीं हो रहा, फैट पिघलानी है, तिल्ली काम करना शुरू करे, ब्लड ज़्यादा अच्छे से बने, खून में गर्मी आए और शरीर पसीना निकाल ले, ये सब चीज़ों के लिए ये ज़रूरी था। इसमें डाल के ना, बनाने के बाद जब ठंडा हल्का गुनगुना रह जाए, आपने छान लिया उसको चाय की तरह, उसमें तब डालनी है ये ऊपर से, मिक्स करके इसको पी जाना है हल्का गुनगुना सुबह के समय। आप कहेंगे जी इसमें मीठा डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन वो शहद ही होना चाहिए। शहद के बिना भी लें तो अच्छा, लेकिन शहद डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन शहद भी अगर पुराना हो तो ही अच्छा है। पुराना यानी 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, यानी 1 सीजन कम से कम पुराना हो। नया शहद जो है वो, जो शरीर वीक हो गया, जिनका पुष्टि करना चाहते हैं, दुबले पतले लोग, या जो लोग शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं, धातु को बढ़ाना चाहते हैं, ताकत की दवाइयाँ दी जाती हैं जब, उसमें नया शहद काम आता है। पुराना शहद तब देते हैं जब कफ रोगों में देना है, नज़ला, जुकाम, बलगम, साइनस या फिर मोटापा, इन सब में पुराना शहद चलता है। नया शहद इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा आपको फिर। तो आपने समझ लिया। अब आप इसको सुबह रोज लेना शुरू कर दो। कितने दिन लेना है? मिनिमम 48 दिन और मैक्सिमम 60 दिन। 48 दिन का एक मंडल होता है पूरा, अगर देखा जाए तो उसमें अगर जितने एक ही तरह की दवाई देते हैं तो पूरा बॉडी को पूरे अंदर तक रच जाती है, पूरी डीप तक, डेप्थ तक। तो 48 से 60 दिन लेनी है, फिर 10 दिन 12 दिन वेट करके, रोक के, थोड़ा बॉडी को आराम दे के फिर एक बार 48 से 60 दिन शुरू कर सकते हैं। सर्दी गर्मी दोनों तरफ कर सकते हैं। 3-4 बार 3 को रेपिटेशन दे के उसी में ही आपको वेट कम करना है। ये नहीं करना है कि आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें ही आप अपनी वर्जिश ऐड करो उसी में। ये नहीं करना फिर अकेली दवाई के भरोसे हो जाओ और बाकी चीज़ें मैं नहीं करता क्योंकि मुझे नुस्खा मिल गया है, तो वो फिर रिजल्ट धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। हर चीज़ की अपनी एक योग्यता है, अपनी एक योगदान है, अपना एक महत्व है। आप उसको करो, साथ में अपनी वर्जिश करो, जो कम खाओ, लिमिट में खाओ। मैंने डाइट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप अगर देखना चाहते हैं तो आप मास्टर वेट लॉस डाइट नाम से मेरी वीडियो है, उसको साथ में फॉलो कर लो। हर तरह के व्यक्ति के लिए अच्छा है। पीसीओडी की समस्या है तो साथ में ही ठीक हो जाएगी इसी के, क्योंकि बॉडी अच्छे से खुल के डिटॉक्स हो जाएगी। डायबिटिक वाले अगर हैं कोई व्यक्ति तो उनको भी फायदा मिल जाएगा, डायबिटीज़ अपने आप नॉर्मल रहनी शुरू हो जाएगी। हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं वो भी इसमें साथ में ही आ जाएगा। शरीर फूल रहा है, बल्कि हो रहा है, ब्लॉटिंग हो जाती है, पेट ही बढ़ रहा है खाली, तब भी ये काम आ जाएगा। जो लोग कहते हैं कि मेरे को सिर्फ 2-4 किलो ही कम करना है, ज़्यादा नहीं कम करना है, उनको भी काम आ जाएगा। जो लोग कहते हैं मुझे वजन कम नहीं करना है, आपने डिटॉक्स की बात की है, इससे डिटॉक्स अच्छा हो जाता है, तो क्या मैं इसको कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। 10-15 दिन आप वो भी कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि भाई वैसे ही शरीर को हम कभी कभार के लिए ले ले, रोजाना नहीं लेना चाहते, लेकिन कभी कभार हम भी चाहते हैं कि शरीर साफ हो जाए, तब लिया जा सकता है। कभी कभार के लिए वो भी ले सकते हैं। यानी ये कुल मिलाकर के सेफ है और इतना दिक्कत नहीं है, ज़्यादा डाउट्स नहीं आएंगे आपको, ज़्यादा इसमें डरने की ज़रूरत भी नहीं होती। बस वो भस्म अच्छी क्वालिटी की लेना और ज़रूरी है वो डालना। ये चीज़ें जब इकट्ठी मिल जाएंगी तो ये सिर्फ वेट लॉस ही नहीं करेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। अगर आप उसमें वो भस्म नहीं मिलाते हैं या इसको बिना बॉयल करके लेते हैं तो फिर ये डिटॉक्स तो कर देगा, लेकिन वो फिर फैट्स को, चर्बी को नहीं पिघलाएगा। चर्बी को पिघलाना बहुत ज़रूरी है और चर्बी ऐसे नहीं पिघलती है,
जिंदगी निकल जाती है इंसान की, चीज़ें करते करते चर्बी फिर वहीं की वहीं रहती है। तो वो क्या करना है, साथ में आपने मालिश ज़रूरी है। मालिश करके पसीना निकाल के एक्सरसाइज करनी है। मालिश करके एक्सरसाइज करेंगे ना, खूब पसीना आएगा। उसके बाद फिर आप नहाइए। तो नहा धो के फिर हल्का हल्का चाहे प्राणायाम कर लेना। तो ये चीज़ आप एक्सरसाइज से पहले भी पी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा आपको गाय का घी गर्म पानी में, गरम गरम पानी में गाय का घी जरूर पीना है, क्योंकि ये कफ से तो लड़ लेगा ये नुस्खा, पित्त से भी लड़ लेगा। यानी हीट, बॉडी की हीट भी एक्सेस होगी तो निकाल देगा, बॉडी में एक्सेस जो म्यूकस है, फैट्स है, या ये सब चीज़ों को भी निकाल देगा। लेकिन वायु को इस थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं निकाल पाएगा, निकालेगा, लेकिन वायु को निकलने के लिए थोड़ी नमी, थोड़ी तरावट, थोड़ी लुब्रिकेशन, थोड़ा घी चाहिए होता। तो वो घी जब आप लेंगे, घी आप गरम गरम पानी में सुबह उठते ही 1-2 चम्मच डाल करके घी ले सकते हैं। उसके आधे घंटे बाद चाहे आप ये ले लो, और अगर आपने पहले ये ले लिया है तो उसके आधे घंटे या पौने घंटे के बाद आप घी ले लो। पहले घी लिया ज़्यादा अच्छा है, घी अंदर जाएगा, आंतों को लुब्रिकेट करेगा। उसके बाद जब आप ये पिएंगे तो ये खुश्की भी नहीं करेगा और पूरी आंतें धो देगा। इतनी ये छोटी छोटी बातें थी, इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं, वेट लॉस भी होगा, बॉडी हल्की हो जाएगी, वात पित्त तीनों का बैलेंस हो जाएगा, और कम से कम 4-5 किलो तो वेट हर महीने कम होगा। साथ ही साथ आप क्या करें, नाक से गाय का घी 2-2 बूंदे ले लिया करें, और सुबह जब आप वर्जिश करने से पहले मुंह में थोड़ा सा आप गाय का घी या नारियल का तेल 2-4 चम्मच, 2 चम्मच नारियल का तेल, 2 चम्मच पानी मुंह में डाल के रख लो, 10 मिनट तक डाले रखो, और उसके बाद कुल्ला कर दो, बाहर फेंक दो उसको। तो वो भी सारा जो कफ वगैरह मुंह में अटकता है, वात दोष पित्त, सब बाहर फेंकना है उसको। ये भी एक विधि है, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, जो बॉडी में वायु ना ज़्यादा रहे। वायु तब कम होगी जब आप मल द्वार में सरसों का तेल लगाएंगे, नाभि में सरसों का तेल लगाएंगे। हो सके तो शाम को भी किसी सूप में सब्जियों का सूप बना लो। रात का डिनर मत लो, रात का डिनर, सारा दिन नॉर्मल खाना जो आप खाते हो खाओ, उसमें गेहूं कम लो, मल्टीग्रेन ऐड कर दो, बाकी फल सब्जियां सलाद तो लेना ही है। शाम के समय आप हल्का फुल्का जो आपने खाना है खा लो, फ्रूट खा लो खूब भर के 1 प्लेट, वो चीज़ चल जाएगी। लेकिन जब आपको लगे कि अब 7-8 बज गए हैं, बहुत जल्दी भी ना डिनर करो, ये बाद में फिर सारी रात भूख लगी रहे। आप अगर 10 बजे सोते हो तो 8 बजे के करीब करीब 2 घंटा पहले सूप बना लो सब्जियों का। किसी दिन कोई सब्जियां मिला के, किसी दिन कुछ सब्जियां मिला के, मैं आपको बता भी दूंगा आपको कैसे सूप बनाना है चाहिए। बहुत दिनों तक लगातार एक ही सूप लेंगे तो भी बोर नहीं होंगे। तो उसमें आप खड़े मसाले डालना, साबुत मसाले, लौंग, इलायची और वो सब, तेज पत्ता आदि। वो बाद में मसाले बाहर निकल आएंगे, असर उसका उसमें आ जाएगा, तो वो गर्मी भी नहीं करेगा। उन सूप्स में आप गाय का घी थोड़ा थोड़ा डाल के ले लें। तो ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपका वजन अपने आप ही कम हो जाएगा। बस थोड़ा 2-3 महीने का पेशेंस, एक्सरसाइज, और थोड़ा थोड़ा खाना, लिमिट में खाना। चीज़ जितनी खाते हो उससे कम कर दो। आप कहते हो मैं कम ही खाता हूँ ऑलरेडी, तो अच्छी बात है, तो ये नुस्खा ऐड कर लो, आपको बहुत मदद मिल जाएगी। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही, जब बहुत सारे मुझे लगेंगे जेन्युइन क्वेश्चन आ गए हैं, वाकई में मैंने वीडियो में जो बात कहना भूल गया, तो अगर मुझे ऐसा लगेगा तब मैं वीडियो उसकी बनाऊंगा, ताकि आपकी वो समाधान हो सके शंकाओं का। अभी फिलहाल आप बिना झिझके, बिना डरे आप इसको करिए, आपको पूरा लाभ होगा। आप सबको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।